बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद, एंटिटी स्पेशलिस्ट बायोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसकी तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो सबसे पहले आपने एक बात क्या देखनी है, दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू हम जो देखते हैं दैट वन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन करेंगे तो उसमें आएगी नेटवर्क ऑफ चैनल दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। और इसमें आपने याद रखना है दैट इज कनेक्टेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसके साथ कंटिन्यूअस एक्शन उसमें उनका हम कहने के कनेक्शन है। इस नेटवर्क और चैनल में देखें यहाँ पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ एंड रेटिकुलम ट्यूब्यूल शेप होती है लेकिन उसके अंदर राइबोसोम्स शामिल नहीं होते। और वो ट्यूब्यूल जो इनको सेपरेटेड करती है आपस में, एक मटेरियल जो सेपरेट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी। पेपर में क्वेश्चन आएगा सिस्टर्नी क्या है और क्रिस्टी क्या है, बड़ा डिफरेंस है। गोल्जी अपरेटस में एसोसिएटेड वेसिकल्स के बारे में कहते हैं, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर कुछ और है। लेकिन आपने दोनों याद रखनी है, दोनों लिखने, और की डेफिनेशन लिख के साथ उसमें और लिखने, सेकंड डेफिनेशन लिखने, दैट इज अ वेरी एक अच्छा इंप्रेशन। अकॉर्डिंग टू आप लिख लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अकॉर्डिंग टू आप लिख लें गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस में आपको बताऊंगा उसमें से आपने क्या क्या चीजें याद करनी है। ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट आर और एसईआर के बारे में हमने पढ़ना है। और क्रिस्टी आपने याद रखना है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, और ये मेरा एंटीटेस के लेक्चर में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, टाइप्स इसकी दो तरह की है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। एक इसमें आती है आर और एक आती है एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज ये इतने आपने डिफरेंस नहीं देखे होंगे जितने आज हम देखेंगे। दे आर मेनली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एसईआर नियर द सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर इसके बाद राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन आरईआर। एसईआर में आप कह लें राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट ऑन आरईआर। तीसरी बात, दैट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स। प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स एग्जांपल एडिपोज सेल्स, और हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स दैट आर प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, एग्जांपल एसिनार सेल्स आगे जो लिवर में होते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स तरह के हैं। ये याद रखिएगा, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आरईआर, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्यूब्यूल्स एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय सिस्टर्नी। ये तो हमने बात करनी उसके डिफरेंस कितने, 1 2 3 4 और 5 में लिखा दिए। छठे नंबर पे आरईआर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा एक फंक्शन आपने याद रखना है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट। जब वर्ड आ जाए ना स्मूथ का, स्मूथ रफ एंड रेटिकुलम, तो उसमें मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स आपको पता है इसका एक ही काम होता है, प्रोटीन को तैयार करना, प्रोटीन का मेकअप करना, प्रोटीन की उसको अच्छे तरीके से बनाना, उसको वेल डेवलप करना। एससीआर का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड मेटाबॉलिज्म, जी एक ये हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के अलावा आपने डिटॉक्सिफिकेशन, ये याद रख लेना है। नंबर 4 पे आपने क्या याद रखना है, हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा आपने एक और बात याद रखनी है, दैट वन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर, ये हम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। और एससीआर आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो अब आपने कितने डिफरेंसेस हैं, 5 मैंने ये लिखवाए हैं और 6 फंक्शन में 2 लिख लें, 6 और 7
और उसमें 8-9 तरह की मैंने बता दी हैं। अब पेपर में डिफरेंस पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस, इलेबोरेट द SER विद द RER। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएं, तो उसमें आपने यहां से लिखना स्टार्ट करना है, विद डायग्राम आपने सारी एज इट इज ऐसे लिख देना है। तो पेपर के अंदर 4 में से 4 ही आएंगे, 5 तो आ ही नहीं सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। मुझे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।